ओके, अब चेक नेक्स्ट आगे ये दक्ष यस सर। दक्ष चेक कर लियो ऊपर। अच्छा, आगे हम स्टार्ट करेंगे। हम टॉपिक है प्रोटीन्स। मैंने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन दे दिया था इसका, और कुछ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर बनवा दिए थे। क्लियर? कुछ प्रोटीन्स के क्या स्ट्रक्चर बनवा दिए थे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल सारा। चलो नोट करना आगे। चलो ध्यान देंगे अब यहाँ से। प्रोटीन्स मैंने स्टार्ट कर दिया था। प्रोटीन्स के बारे में डिटेल दे दी थी कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में काफी डिटेल मैंने तुम्हें दे दी थी, सही ना? उसके बारे में काफी डिटेल दे दी थी, वो नोट करेंगे उसके आगे। अच्छा, अब इसमें हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन मैंने दे दिया था इसका। क्लासिफिकेशन क्या था? क्लासिफिकेशन में एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और बाकी डिटेल भी दे दी थी। तो उसके बारे में अब आगे नोट करना है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जितने भी हैं वो सारे करने हैं, और उनके स्ट्रक्चर्स भी करने हैं, सही ना? वो कितने हैं और इनके सबके स्ट्रक्चर्स, 1 लेटर सिंबल, 2 लेटर सिंबल, कोई भी सिंबल इसका अगर है, 3 लेटर सिंबल और 1 लेटर सिंबल, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे हम इसका। तो नोट करना है बिल्कुल, और इसको याद कर लेना 10-10, 15-15 बार लिख करके या मन में बोल करके, कैसे भी करके सारे स्ट्रक्चर्स याद करने हैं तुम्हें। मैं एक बार तरीका बता दूंगा तुम्हें कि कैसे करना है इसको, सही ना? तो एक बार मैं जल्दी से तुम्हें अमीनो एसिड बता देता हूँ कि कौन से हैं, कैसे याद करना है। तो इसमें नोट करना है एसेंशियल और नॉन। पहला क्लासिफिकेशन है एसेंशियल नॉन एसेंशियल। कल मैंने न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक बता दिया था। एसेंशियल नॉन एसेंशियल भी बता दिया था। तो उसी से रिलेटेड है एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं। तो पहला है सपोज एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल कौन से वाले हैं? तो इसमें कुछ मैं बता रहा हूँ तुम्हें, और तुम्हें इसको एज इट इज पूरा याद करके रखना है। स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगा मैं, अभी पहले नाम में रटवा देता हूँ, नाम कैसे करने हैं इसके, सही ना? इसका जो भी टिप्स है नोट कर लेंगे, और अगर ट्रिक्स किसी को के पास है ऑलरेडी तो बना लेंगे, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, इससे कर लेना। एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो नोट कर लेंगे, जैसे वैलिन, ल्यूसिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें आर्जिनिन, आर्जिनिन, लाइसिन, लाइसिन आ गया। थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, मिथियोनिन, और इसके अलावा आ जाएगा फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। तो इसमें पहले एक चीज ध्यान रखना है कि ना, इनको अगर कोई कभी आ जाए क्वेश्चन तो मार्क कर सकते हैं। ये 10 के 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। बायो वाले बच्चों को रटा होगा सबका, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ डिटेल इसमें बता सकता। कोई भी तुम में से जिसने पढ़ा हुआ है, इसमें से हमने किसको कह रखा है कि सेमी एसेंशियल है? इसमें से कोई दो हैं जो सेमी एसेंशियल है, कौन से? हिस्टिडीन और आर्जिनिन। बहुत अच्छे निधि। हिस्टिडीन और आर्जिनिन, इनको हम सेमी एसेंशियल बोलते हैं। तो आ सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आ सकता है। आर्जिनिन और हिस्टिडीन,
आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये चाहिए होता है, ये जैसे ना डेवलपिंग स्टेजेस किड्स की, बच्चों की डेवलपिंग स्टेजेस होती हैं तब चाहिए होते हैं ये अमीनो एसिड्स, या प्रेगनेंसी के समय पे। तो ये दो इसलिए इनको क्या बोला गया है, दे आर सेमी एसेंशियल, they are required during developing stages of children and during pregnancy, that's why they are regarded as semi essential। तो ये याद रख लेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, otherwise they all are considered under essential amino acids। ये essential amino acids हैं, इसको याद रखना तुम्हें, मतलब ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, इसको आउटसाइड सोर्स से लेना पड़ता है ना, इसको आउटसाइड सोर्स से लेना पड़ता है, इसलिए इनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स का है, एसेंशियल और नॉन डिस्पेंसेबल है ना। मैंने ये तुम्हें बताया था, एसेंशियल और क्या कहते हैं, इनडिस्पेंसेबल, नॉन एसेंशियल और डिस्पेंसेबल, सही ना। तो इसको कहते हैं एसेंशियल और इनडिस्पेंसेबल, तो ये याद रखना इसके अंदर। और इसके अलावा जो इनके 3 लेटर सिंबल है, 3 लेटर सिंबल तुम्हें याद होना चाहिए इनके। तो 3 लेटर सिंबल भी मैं बता देता हूँ इनके, 3 लेटर सिंबल क्या है, 1 लेटर सिंबल क्या है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है, आजकल कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके सारे स्ट्रक्चर्स करने हैं इनके, सही है। और भी क्लासिफिकेशन इसके बहुत सारे हैं, जैसे नेचुरल, सिंथेटिक, फिर कौन से इसमें एलिफेटिक साइड चेन वाले हैं, कौन से एरोमेटिक साइड चेन वाले हैं, कौन से अल्कोहलिक ग्रुप्स वाले हैं, कौन से सल्फर कंटेनिंग ग्रुप्स हैं, इस टाइप से कैसे भी आ सकता क्वेश्चन इसका, कौन से पोलर हैं, कौन से हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, इस टाइप से। तो ये काफी डिटेल है इनकी, और ये करना है आप सारा, क्योंकि इसके क्वेश्चन मेंस के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आ रहे हैं क्वेश्चन इसके, तो ये करना है तुम्हें। और मैं इसका बता रहा हूँ तुम्हें कि इसके 3 लेटर सिंबल क्या है, 1 लेटर सिंबल क्या है, क्लियर। 3 लेटर सिंबल और 1 लेटर सिंबल। 3 लेटर सिंबल जैसे इसका क्या है, पता होगा सबको, क्या बोलते हैं इसका 3 लेटर सिंबल, VAL, मैं भी रब कर दूंगा, ये ध्यान रखना चीज का, सही ना। 3 लेटर सिंबल इसका क्या है, VAL, VAL इसका 3 लेटर सिंबल है, और इसका 1 लेटर सिंबल क्या होगा, V इसका 1 लेटर सिंबल है। फिर ल्यू, इसका LEU, ल्यू, ये इसका 3 लेटर सिंबल है, और L हो जाएगा इसका 1 लेटर सिंबल। फिर आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन का ILE, ये इसका 3 लेटर सिंबल है, और 1 लेटर सिंबल इसका I हो जाएगा, समझे कि नहीं। फिर आर्जिनिन, ARG, ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसका 1 लेटर सिंबल R है, 1 लेटर सिंबल इसका क्या है, R है, आर्जिनिन। लाइसिन, LYS, 3 लेटर सिंबल याद करना इजी है थोड़ा, बस 2-3 जगह चेंज है, अदरवाइज हर जगह स्टार्टिंग के 3 जो लेटर्स हैं वो 3 लेटर सिंबल में आएंगे। लाइसिन, LYS, अब ये यहाँ पे याद करना इंपॉर्टेंट है, ये K है इसका, तो इसलिए ये लाइसिन वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका 1 लेटर सिंबल क्या है, K है। थ्रियोनिन, क्लियर, थ्रियोनिन इसका THR, और T इसका 1 लेटर सिंबल है, T क्या है इसका, 1 लेटर सिंबल। स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा इसके, लेकिन एक बार ये नोट कर लेंगे, तुम लोग अपना कॉलम बना करके 5-6 कॉलम बना लेना जरूर, उसमें करना। मिथियोनिन, MET, M इसका 1 लेटर सिंबल है। फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन तो PHE, और इसका 1 लेटर सिंबल F, फिनाइल में F आ रहा है तो ऐसे याद रख लेंगे, फिनाइल में F आ रहा है तो इसको F से याद रख लेंगे। ये इसका क्या है, 1 लेटर सिंबल। ट्रिप्टोफैन क्या होगा इसका, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन का क्या होगा बोलो, अब स्टार्टिंग के 3 लेटर लेंगे सिर्फ, TRY, ट्रिप्टोफैन, TRY, P आएगा, सॉरी TRY नहीं, TRP है इसका, TRP आएगा, तो थोड़ा थोड़ा चेंज है, TRP आ जाएगा इसका। और इसका 1 लेटर सिंबल इंपॉर्टेंट है, W है, इसका W है। हिस्टिडीन, HIS और H, तो ये 3 लेटर सिंबल और 1 लेटर सिंबल, ये पता होना चाहिए तुम्हें, 3 लेटर सिंबल और 1 लेटर सिंबल, समझ गए कि नहीं। ये तो ये याद करना है। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं और तरीका क्या है याद करने का, स्ट्रक्चर्स हैं और तरीका क्या है याद करने का। तो दोनों में रहता हूँ, इसका सबसे सिंपल तरीका जो याद करने का है वो भी नोट कर लेंगे यहाँ पे, इसका निमोनिक्स है। निमोनिक्स किसी को पता है इसका, क्लास में एसेंशियल अमीनो एसिड्स का निमोनिक्स, यस सर। एसेंशियल अमीनो एसिड किसको पता है, निधि यस सर। याद है तुम्हें, यस सर। चलो और तो निधि बोलो जरा क्या है इसका। सर ये ऑर्डर थोड़ा अलग लिखा हुआ है मेरे में। अच्छा, ऑर्डर तुम्हारे में अलग लिखा हुआ है, अच्छा चलो एक बार मैं बता देता हूँ, फिर भी तुम्हारा सिंबल क्या है किसी को पता होगा तो याद आ जाएगा, बोल दो बस सिर्फ। सर PVT टिम हॉल। अच्छा इसमें तो अच्छा, ये तो PVT मॉल तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें तो पता नहीं लगेगा ना डिटेल में,
पीवीटी टी मॉल से पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो जैसे L2 आ गए तो क्या है, समझे कि नहीं? इससे सर वो हाँ श्रेया मुझे तुम बोलो। याद है। चलो नहीं नहीं, तो बहुत सर अच्छी बात है, याद है तो, यही वाला लेकिन थोड़ा सा यही करवाया था यही कर किया है। चलो फिर तुम लोग इससे याद कर लेना, सर, नहीं हमें तो भी मैं एक यही बता करवाया देता था हूँ सर, उससे आपने एक्चुअली। दिया था ये। अच्छा चलो कुछ नहीं होता, अगर तुम्हें उससे करना है तो उससे कर लेना। मैं एक और बता देता हूँ, ताकि उससे ना भूलने के चांसेस कम रहेंगे थोड़े से। फिर भी अगर तुम्हें वो बेटर लगता है उससे कर लेना। इसमें क्या है उसको, लेकिन तुम्हें 10 बार मन में बोलना है, तुम्हें याद कर रखना है इस चीज का। ये नहीं कि तुमने अभी कर लिया फिर भूल गए। वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन सही ना? तो इनमें स्ट्रक्चर तो मैं बताऊंगा एक बार तरीका, ताकि तुम, अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ तो तुम्हें अभी ये चलेगी, नेक्स्ट 2 क्लासेस भी इसी की होंगी जो हमारी क्लास ट्यूसडे को होती है। अच्छा एक टाइमिंग का ध्यान रखना जरूर। टाइमिंग्स में मैं जो टाइम दूंगा तो तुम्हें बोले 5 to 8 के बीच में टाइम दूंगा मैं अब, तो तुम अपने आप एडजस्ट करना कहीं पे भी। इसलिए मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बोला हुआ टाइमिंग का जरूर ध्यान रखना। सर फिजिक्स अच्छा की अब है क्लासेस होती हैं। जैसे यस सर। देखो कितने से कितने बजे तक तुम लोगों की फिजिक्स क्लास? सर सर 5 के 6 to आसपास हो 7। जाती है। 5, 5:30 से नहीं 5 के 5:30 बजे आसपास से नहीं, होती है। किसने बोला, कौन बोल रहा है? सर कुणाल। अरे कुणाल वो उसको मैं बोल दूंगा उसको, तुम चिंता मत करो उसकी, बाकी तुम अपना ध्यान रखना। चलो ध्यान नोट कर लेंगे एक बार इसको, नोट करेंगे इसको। अच्छा अब ये है तरीका जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इसका नोट कर लेना। वैलेन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इनका तरीका क्या है? देखो जो लिखा है ना वही बोलना है इसको। वैल्यू, ये वैल्यू बन रहा है ना, वैल्यू। देखो ऐसे करना, वैल्यू आई, सही ना? वैल्यू आई, वैल्यू आई अर्जी लाई, ये इजी पड़ता है। वैल्यू आई अर्जी लाई, थ्रू मिठाई, थ्रू मिठाई, ये सारा बन जाएगा इसके अंदर। फिर फिनाइल एलेनिन का फिनाइल ही कर दो इसे, इसको फिनाइल ही कर दो, या पीए कर दो। पीए, पीए तेरी हंसी आई, पीए तेरी हंसी आई। इस ऐसे करना तो ऐसे कर लेना, नहीं तो वो तुम्हारे पास जो तरीका है उससे कर लेना। टिम हॉल वाला जो तरीका है तुम उससे करना तो उससे कर लेना। एक बार मन में बोल के देखूंगा ना, सारे पॉइंट्स बन जाएंगे इससे। वैल्यू आई अर्जी लाई थ्रू मिठाई, वैल्यू आई अर्जी लाई थ्रू मिठाई, फिनाइल या पीए तेरी हंसी आई, सही ना? इसको याद कर लेना। ये तरीका है इसको करने का। अब मैं इसके स्ट्रक्चर्स भी बता रहा हूँ तुम्हें एक बार। स्ट्रक्चर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम तुम्हें याद तो करना ही है। एसेंशियल कौन से, नॉन एसेंशियल कौन से, सेमी एसेंशियल मैंने बता दिया। आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन दे आर सेमी एसेंशियल। बायो वाले बच्चों को आता होगा पहले से, फिर भी एक बार मैंने बता दिया। वन लेटर सिंबल इंपॉर्टेंट है। वन लेटर सिंबल में जैसे आर्जिनिन है, आर्जिनिन है तो उसका आर है वन लेटर सिंबल। लाइसिन का के है, तो ये इंपॉर्टेंट होंगे, ये पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद फिनाइल एलेनिन याद रहेगा, फिनाइल में एफ आ रहा है सीधा, फिनाइल में एफ आ रहा है तो इसमें भूलने वाला चांस नहीं है। ट्रिप्टोफैन जो कि एरोमेटिक आएगी रिंग, डब्ल्यू है इसका। फिनाइल एलेनिन जानबूझ के मैंने मार्क नहीं किया, फिनाइल का एफ याद रहता है, फिनाइल का एफ याद रहता है। आर्जिनिन का आर भी नहीं भूलते, आर्जिनिन में आ ही रहा है आर टाइप का कुछ। लाइसिन में के आता है, लाइसिन में के आता है, और इसमें ट्रिप्टोफैन में डब्ल्यू आता है। तो मैं ये रब कर रहा हूँ, याद कर लेना। 10 बार मन में बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा, नहीं तो जो तुम्हें तरीका आता है वैसे कर लेना। वैल्यू आई अर्जी लाई थ्रू मिठाई, पीए तेरी हंसी आई, इस तरीके से। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसके स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स नोट कर लेंगे एक बार। स्ट्रक्चर नोट करेंगे एक एक करके। वैलिन, हालांकि मैं तुम्हें ना एक बार स्ट्रक्चर्स, जैसे ये मैं यही बता देता हूँ तुम्हें स्ट्रक्चर्स क्या है। आर सी एच NH2 COOH, सारे स्ट्रक्चर इसको देख के बनेंगे। सारे स्ट्रक्चर इसको देख के बस आर की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है, आर की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। तो मैं एक एक करके जो स्ट्रक्चर्स हैं बता देता हूँ तुम्हें कि क्या है। जैसे मैंने अगर आर की जगह एच पुट किया, आर की मैंने लास्ट टाइम भी बताया तुम्हें स्ट्रक्चर, मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। आर की जगह अगर मैंने एच पुट कर दिया तो ये बन जाएगा NH2CH2COH, NH2CH2COOH, ग्लाइसिन कहते हैं इसको। एंड दिस इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, दिस इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, NH2CH2COOH, NH2CH2COOH, दिस इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो। आर की जगह मैंने पुट किया H,
ये क्या है, ग्लाइसिन, GLY 3 लेटर सिंबल है इसका, और G इसका 1 लेटर सिंबल है। फिर R की जगह मैंने CH3 पुट कर दिया, तो ये बन जाता है एलानिन, एलानिन, और इसका A है 1 लेटर सिंबल। फिर वेलिन अब यहाँ से आएगा, दो मैंने बता दिया सबसे सिंपल वाले। R की जगह H पुट किया ग्लाइसिन, R की जगह CH3 पुट किया, मिथाइल पुट किया, तो एलानिन, तब क्या आ जाएगा, एलानिन, पहले ग्लाइसिन फिर एलानिन। और R की जगह अगर मैं इसी एलानिन में CH2PH लगा दूं, CH2PH इस तरीके से, CH2 और फिनाइल ग्रुप नीचे, एरोमेटिक बन गया एक तो ये, और दूसरा इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, CH2 फिर नीचे बेंजीन रिंग, तो ये बन जाएगा फिनाइल एलानिन। क्लियर, फिनाइल एलानिन, और F इसका 1 लेटर सिंबल, PHE इसका 3 लेटर सिंबल, CH2PH, फिनाइल एलानिन। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करेंगे इसका। अच्छा, अब आ गया, अभी हमने डिस्कस कर लिया, वैलिन डिस्कस कर लिया है, और फिनाइल एलानिन दोनों डिस्कस हो चुके हैं। वैलिन में, सॉरी वैलिन डिस्कस नहीं किया अभी, वैलिन में आएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ध्यान देंगे इधर, वैलिन में क्या आएगा, आर की जगह आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यानी आर की जगह लगाऊंगा मैं CHMe, मिथाइल मिथाइल, दिस इज वैलिन, क्लियर, दिस इज वैलिन, एंड इट इज हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर इसके पास, ये वैलिन है, सब में ये वाला कार्य सेंटर आएगा। अब ध्यान देना आगे, ल्यूसिन, अगर मैं बात करता हूं ल्यूसिन की, ल्यूसिन में आता है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये वाला, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहां से वैलेंसी फ्री। और आइसोल्यूसिन में आता है आइसोब्यूटाइल, मैंने गलत बोल दिया, ल्यूसिन में आएगा आइसो वाला ग्रुप, दोबारा लिख देता हूं मैं, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप आएगा जिसमें आइसो आ रहा है ना, उसमें आइसो वाला ग्रुप नहीं आएगा। ल्यूसिन है, इसके अंदर सेकेंडरी वाला ग्रुप आएगा, ल्यूसिन में सेकेंडरी वाला ग्रुप, सॉरी ल्यूसिन में आइसो है ना, आइसो के अंदर आइसो वाला नहीं आएगा, तो ल्यूसिन में आएगा ये वाला आइसोब्यूटाइल, ल्यूसिन में आइसोब्यूटाइल, और आइसो ल्यूसिन में सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये याद रखना। समझ आया मैंने क्या बोला है, देखो ये बन गया CHNH2COOH, CHNH2COH ये लगाया मैंने, और ये कौन सा होगा बताओ, कौन सा वाला होगा ये, ये कौन सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ ना, तो मींस ये ल्यूसिन है, और इसमें 2 कार्य सेंटर हो गए। सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी वाले में कौन सा हो जाएगा, और आइसो वाले में, आइसो वाले में आइसो नहीं होगा, हाँ आइसोल्यूसिन। और ये कौन सा हो जाएगा, ये इसमें 1 कार्बन 2, ये आएगा ये वाला ग्रुप जुड़ेगा, ये सेकेंडरी बन जाएगा इधर से, एक मिनट रुकेंगे, इस CH के साथ हमें जोड़ना है CH2 CH CH3 CH3, ये कौन सा ग्रुप आ जाएगा, ये कौन सा आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है कि नहीं, ये इसको ऐसे जोड़ दो बेशक, कार्बन कार्बन, एक CH2 ये आ गया, ये 1 2 3 और ये 4, तो ये कौन सा आ जाएगा ग्रुप, आइसो ग्रुप आ गया, इसमें आइसो ग्रुप आ गया, तो इसका नाम क्या होगा, ल्यूसिन। और ये क्या है, आइसोल्यूसिन। दोनों को क्या बोले, कौन से आइसोमर्स हैं बताओ जरा, कौन से आइसोमर्स माने जाएंगे, ये वाला ल्यूसिन जिसमें आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, और ऊपर आइसोल्यूसिन, कौन से आइसोमर्स हैं ये, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, टॉटोमर्स, कौन से आइसोमर्स हैं ये, बोल लक्ष्य बोल जल्दी से, कौन से आइसोमर्स हैं दोनों, लक्ष्य, दक्ष तू बोल, दक्ष, पर्यंत, सेजल, सर चेन आइसोमर्स। सेजल तुम बोलो कौन से आइसोमर्स है,
कौन से? सर चेन। पोजीशन। ये पोजीशन किसने बोला है? सेजल ने? यस सर। हाँ सेजल बिल्कुल सही है। देखो इधर 1 2 3 4 5, इसमें क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5, क्या कौन सा इसमें अभी है? दक्ष क्या आंसर दे रहा तू? ये इधर 3 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, उधर क्या आ रहा है? 4 पे आ रहा है। दक्ष नहीं क्लियर हुआ? दक्ष यस सर। गलत क्यों बोला तूने? चेन आइसोमर क्यों बोला इनको? इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। और लक्ष्य है नहीं ग्रुप में अभी क्या? सर लक्ष्य बता, इसको क्वेश्चन को पूछने में आंसर तो टाइम चाहिए था इसको बताने के लिए, क्या तूने आंसर नहीं दिया इसका? सर वो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बहुत वो हो ये गया जो पढ़ा रहा हूँ मैं तो। अभी, नहीं ये जो मतलब पढ़ा सर रहा हूँ मैं मैं लक्ष्य। स्ट्रक्चर उल्टे बना दिए थे, मतलब दोनों में उल्टे अच्छा बना दिए थे, तो अब उसमें दोबारा अच्छा, कर रहा वैसे था समझ मैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ नहीं होता, वैसे समझ आ रहा है कि नहीं जो पढ़ा रहा हूँ मैं? हाँ सर वो तो आ रहा है। अच्छा चल, कुछ नहीं होता, ये तो ध्यान रखियो ना जिसके ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चर ये दिमाग में रखना सारे, ये लक्ष्य, हाँ लक्ष्य सारे याद करने, 20 के 20 स्ट्रक्चर। ये देख, ग्लाइसिन है तो H लगाना है, एलानिन है तो CH3 लगाना है, इधर एलानिन है तो CH3 लगाना है, और उसके बाद एलानिन के बाद फिनाइल एलानिन है तो CH2PH लगाना है, उसका वेलिन है तो आइसोप्रोपाइल लगाना है, ल्यूसिन है तो आइसोब्यूटाइल लगाना है, आइसोल्यूसिन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाना है आर की जगह। समझा कि नहीं? है यही तो याद करना है ऐसे। यस सर समझिए कि नहीं? आगे। हाँ ये हाँ याद जी करना सर। लक्ष्य बहुत ढंग से। हाँ आर्जिनिन अगर आया, आर्जिनिन अगर आ जाता है तो CHNH2, ये वाला पार्ट तो है ही, ये पार्ट तो आएगा ही। अब यहाँ पे आएगा CH2 होल थ्राइस, ये याद करना है मेन तुम्हें, CH2 होल थ्राइस। उसके बाद आ जाएगा NH, C डबल बॉन्ड NH, NH2। और मैंने तुम्हें बता रखा है आर्जिनिन क्या है, एक तो ये मोस्ट बेसिक है आउट ऑफ ऑल अमीनो एसिड, दिस इज द मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ग्वानिडिन ग्रुप। जिसको नहीं समझ आ रहा वो अभी ऐसे याद रख लो, इसके अंदर 4 नाइट्रोजन है स्ट्रक्चर में, किसी स्ट्रक्चर में 4 नाइट्रोजन नहीं आएंगे, स्ट्रक्चर में 4 नाइट्रोजन है तो लोन पेयर बहुत सारे हैं, तो इसलिए आर्जिनिन पहले है, आर्जिनिन पहले है। और सेकंड बेसिक कौन सा था? हिस्टिडीन, इसमें 3 नाइट्रोजन आएंगे अभी, ये ऐसे याद कर लो, हिस्टिडीन में 3 नाइट्रोजन आएंगे और लाइसिन में 2 नाइट्रोजन आएंगे। आर्जिनिन लाइसिन जो आएगा इसमें CH2 होल 4 यहां लगा देंगे, CH2 होल 4 NH2, CH2 होल 4 NH2 लाइसिन। समझ गए कि नहीं? है CH2 होल 4 NH2 आ जाएगा लाइसिन। उसके बाद आ गया थ्रियोनिन, यहां तक समझ आ गया कि नहीं? लाइसिन तक आर्जिनिन बता दिया, मोस्ट बेसिक, हिस्टिडीन बता दिया, सेकंड बेसिक और लाइसिन थर्ड बेसिक। ये 3 बेसिक वाले हैं, 3 क्या है? बेसिक वाले। लाइसिन तक बता दिया मैंने। नाउ इट इज थ्रियोनिन, क्लियर? नाउ इट इज थ्रियोनिन। थ्रियोनिन में CHOH लगाना है, 2 अल्कोहल वाले ग्रुप, 3 अल्कोहल वाले ग्रुप में वैसे CHOH लगाना है, बाकी पार्ट एज इट इज, बाकी पार्ट में CHNH2COH जो है वो आएगा। ये थ्रियोनिन है, ये थ्रियोनिन है, क्लियर? दिस इज थ्रियोनिन, नोट कर लिया है? ये क्या है? थ्रियोनिन। और 3 अल्कोहल वाले कौन से, मैं यहीं बता देता हूं तुम्हें। एक बार अगर मैं लगा दूंगा CH2OH, ये हटा देंगे बस पार्ट को, CH2OH, तो ये बन गया सीरीन, ये भी आगे पढ़ेंगे, सीरीन। उसके बाद अगर मैं लगा दूं यहाँ पे बेंजीन लगा के OH पैरा पे, बेंजीन लगा के OH, SER है ये, SER सीरीन, बेंजीन लगा दूं पैरा पे OH, बेंजीन लगा के पैरा पे OH, बेंजीन लगा के पैरा पे OH अगर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा वो? ये हटा रहा हूं मैं यहां से, यहां पे लगाया बेंजीन और पैरा पे OH, ये रहा बेंजाइल ग्रुप और पैरा पे OH, तो ये बन जाएगा हमारा क्या? ये क्या बन जाएगा?
टायरोसिन। हाँ ये टायरोसिन है, ये टायरोसिन। क्लियर, दिस इज टायरोसिन। तो ये टायरोसिन है, याद कर लेंगे। और इसका वन लेटर सिंबल भी इंपॉर्टेंट है, टायरो में वाई। टायरो तीन बनाए हैं अल्कोहलिक ग्रुप्स वाले, कौन कौन से? सीरीन, सीरीन, थ्रियोनिन, सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन। तो ये हमारे कौन से हैं? अल्कोहलिक ग्रुप्स वाले। लेकिन हमारा इसके अंदर जो आ रहा है वो सिर्फ थ्रियोनिन आ रहा है, सही ना, सिर्फ थ्रियोनिन आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है। मिथियोनिन, मिथियोनिन में सल्फर जरूर आएगा, सल्फर। तो सल्फर जरूर आएगा, देखेंगे स्ट्रक्चर इसका। मिथियोनिन मतलब तुम्हें सिंपल क्या लगाना है, CH2 होल ट्वाइस SCH3। सल्फर भी नहीं, एग्जैक्ट ग्रुप याद रखना है तुम्हें। तो थायो ईथर वाला ग्रुप आएगा, थायो ईथर, CH2 होल ट्वाइस SCH3। ये है मिथियोनिन। क्लियर, मिथियोनिन। तो ये ध्यान रखना। फिनाइल एलेनिन मैंने बता दिया। नाउ इट इज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एरोमेटिक है। क्लियर, ट्रिप्टोफैन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एरोमेटिक वाला रिंग आएगा इसके अंदर, ट्रिप्टोफैन। बेंजीन, बेंजीन लगा के 5 की रिंग, 5 की रिंग और NH। कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर भी आगे बताऊंगा मैं। इसका क्या नाम है, हिस्टिडीन का। फिर यहाँ पे CH2, बाकी पार्ट सेम, बाकी पार्ट सेम जो होता है CHNH2, CHNH2, COOH। तो ये हमारा ये वाला पार्ट आता है इसके अंदर, सही ना, ये पार्ट आएगा इसके अंदर। एंड दिस इज ये पूरा, यहां तक लेना इसको। ये क्या है हमारा? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जिसको हमने डिनोट किया था वन लेटर सिंबल में W से, TRP था ये, TRY नहीं था, TRP था, TRP था ये, सही ना। तो और हिस्टिडीन में, हिस्टिडीन में 5 की रिंग आएगी। और ये तो बहुत बार पूछा हुआ है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन काफी बार आया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी। हिस्टिडीन 5 की रिंग आएगी और सेम यही चीज बननी है, 5 की रिंग, फिर CH2, CHNH2, COH। 5 की रिंग बनेगी पायरोल वाली, 5 की रिंग बनेगी पायरोल वाली। ये लगा दिया मैंने यहाँ पे N, ये N लगा दिया। उसके बाद सेम वही चीज, सेम क्या आएगा, इसमें आ जाएगा हमारा NH आ गया हमारा, CH2 साथ में 2 कार्बन छोड़ के इधर से, CH2, CH, NH2, COH। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर याद कर लेना ढंग से, सारे स्ट्रक्चर याद करने तुम्हें ये। तो ये है, ये हमारा क्या है, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जिसमें ये वाला नाइट्रोजन बहुत बेसिक है, गुआनिडीन की कुछ फॉर्म कह सकते हो। ये नाइट्रोजन नहीं है बेसिक, क्योंकि इसमें कोई बताएगा क्यों है ये बेसिक कम है ये सर इसके लोन पे कम बेसिक क्यों है? एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व। हाँ, इसके लोन पेयर जो है वो कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, एरोमेटिसिटी के अंदर। और इसके लोन पेयर अवेलेबल है, कुछ कह सकते हो कि ये गुआनिडीन की फॉर्म है इधर। तो ये बेसिक है, ये रिश्ता H प्लस को, इसलिए सेकंड बेसिक ये आएगा, सेकंड बेसिक ये वाला आएगा, ध्यान रखना चीज का। पहला आर्जिनिन, गुआनिडीन की फॉर्म एग्जैक्ट है। फिर सेकंड पे आ जाएगा हमारा हिस्टिडीन, हिस्टिडीन के बाद लाइसिन, हिस्टिडीन के बाद लाइसिन। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया एसेंशियल अमीनो एसिड्स 10। ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। सबको तरीका पता होना चाहिए याद करने का, कि क्या तरीका है इसका याद करने का, सही ना। तरीका क्या याद करने का, दोबारा सुन लेंगे एक बार, 10 बार बोलोगे मन में तो याद हो जाएगा, पूरा एग्जैक्ट बन रहा है ये। देखो मैं मार्क कर देता हूँ दोबारा इसको। देखो वैल्यू, वैल्यू ये बन गया VALLEU, वैल्यू आई, अर्जी, लाई, थ्रू, THRE ये थ्रू, थ्रू मिठाई, PA और A ये PA तेरी, तेरी इसका बना लेंगे खुद, हंसी आई, PA तेरी हंसी आई, वैल्यू आई, अर्जी लाई, थ्रू मिठाई, PA तेरी हंसी आई। इस तरह से याद कर लेना इसको। सो दिस इज एसेंशियल एमिनो एसिड्स, नाउ इट इज नॉन एसेंशियल। इसमें सारे बन जाएंगे। स्पेशल कौन से हैं, जो हमारे इसके 1 लेटर सिंबल है। 3 लेटर सिंबल भी आसान है। 3 लेटर सिंबल में दिक्कत कहाँ पे आती है, 9th वाले में, जिसका है TRP, 3 लेटर सिंबल TRP। और 1 लेटर सिंबल इंपॉर्टेंट किसका है, आर्जिनिन तुम्हें याद रहेगा, R है 1 लेटर सिंबल। 1 लेटर सिंबल क्या है इसका, R। लाइसिन का 1 लेटर सिंबल क्या है, लाइसिन का क्या है, K, लाइसिन का K।
इसके अलावा इंपॉर्टेंट ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन का W, सही ना, ट्रिप्टोफैन का 1 लेटर सिंबल क्या है, W। तो ये याद रखेंगे इसके अंदर, सही ना, तो इसको भूलना नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं ये, बिल्कुल मिस नहीं करना इनको। तो 10 हमने स्ट्रक्चर्स किए हैं अभी तक ये, और 10 कौन से वाले हैं, 10 हैं हमारे कौन से, एसेंशियल वाले। नाउ इट इज नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल ये बाद में मैं स्ट्रक्चर्स ही लूंगा, स्पेशली इसके अंदर मेरे को टॉपिक जो पढ़ाना है दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट है बहुत, नीट के लिए भी और IIT के लिए भी। नाउ इट इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्लियर, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स अब स्टडी करेंगे। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, स्ट्रक्चर्स मैंने पीछे बता दिए, दोबारा ले लूंगा स्ट्रक्चर्स इसके। तो इसमें इसको ऐसे कर लेंगे, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड 1 से ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन बन गया। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, स्ट्रक्चर मैंने पीछे बता दिया अभी ये, ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लाइसिन, एलानिन, इसमें आ जाएगा फिर, हाँ, एस्पार्टिक एसिड और एस्पराजीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पराजीन दोनों एक जैसे हैं, एस्पार्टिक एसिड, एस्पराजीन। फिर आ गए यहाँ पे टायरोसिन, टायरोसिन, प्रोलीन जिसके अंदर सेकेंडरी अमाइन का ग्रुप है, सिस्टीन, सिस्टीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेन से पूछा हुआ एक बार, इसका इसके ग्रुप कौन सा आता है इसके अंदर, सीरीन। ये 10 हैं नॉन एसेंशियल, ये 10 कौन से नॉन एसेंशियल। किसी को तरीका पता है इसको याद करने का, किसी को तरीका पता है इसका याद करने का, निधि बोलो। सर इसका नहीं पता। अच्छा सिर्फ वो एसेंशियल का कर रखा है, यस सर, वो 20 याद थे और सर उसमें से 10 वैसे याद कर लिए थे। अच्छा अच्छा चलो कुछ नहीं होता, चलो देख एक बार देखेंगे। तो मैं तरीका मैं बता दूंगा इसका याद करने का, पहले नोट कर लेंगे इसके 3 लेटर सिंबल 1 लेटर सिंबल, वो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं पेपर के अंदर। 3 लेटर सिंबल और 1 लेटर सिंबल, ग्लूटामिक एसिड GLU, GLU, अब ग्लूटामिन आया तो GLN, GLN, ग्लाइसिन ये सबको पता है, ये सबसे सिंपलेस्ट है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ग्लाइसिन GLY, एलानिन ये भी पता सबको, ALA। एस्पार्टिक एसिड और एस्पराजीन, इससे जब भी होगा ना तो ये ASN जरूर बनेगा, ऊपर है ना देखो GLN बना, ये बना GN तो ये ASN, ये क्या बनेगा ASP, ASP। टायरोसिन, टायरोसिन का क्या बनेगा बोलो, TYR, TYR और YS का मैंने बताया था पीछे भी 1 लेटर सिंबल। प्रोलीन का, प्रोलीन का PRO, सिस्टीन का CYS, सीरीन का SER। 3 लेटर सिंबल याद करना बहुत इजी है, 3 लेटर सिंबल बहुत इजी है, सही ना। ग्लूटामिक एसिड का, ग्लूटामिक एसिड इंपॉर्टेंट है, E है सिंबल इसका, G तो ग्लाइसिन का था ना, E इसका E, GLN है तो N, ग्लाइसिन का पता ही है G, एलानिन का A, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड का D, ASN, एस्पराजीन, एस्पराजीन का एक मिनट कुछ गलत किया क्या, ग्लूटामिन का गलत किया हम लोगों ने, ग्लूटामिन का Q आएगा, एक मिनट, ग्लूटामिन का Q आएगा, ये N इसका आएगा, ग्लूटामिन का Q और इसका N, एस्पराजीन का N, एस्पराजीन का N। नेक्स्ट प्रोलीन का क्या आएगा, प्रोलीन का सिंबल क्या है, सिस्टीन का C, सीरीन का S, प्रोलीन का सिंबल क्या है बोलो, सिंपल वाला सबसे P। तो जो थोड़े डिफरेंट वाले ना उसको कर लेना जरूर, जो डिफरेंट वाले उनको कर लेना, बाकी याद कर लेना। तो ये स्ट्रक्चर्स में बताऊंगा, इसके स्ट्रक्चर्स मैंने हालांकि मैंने कुछ बता दिए काफी स्ट्रक्चर्स इसके,
अभी नोट कर लेंगे इसका तरीका क्या याद करने का। तरीका देखो, इसमें जो लिखा है ना वही बोलना है। थोड़ा सा इसमें आ जाएगा जैसे ग्लू 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 और गीली गीली यानी वेट है, वो ऐसे कर लो, ग्लू ग्लू गीली आला, ग्लू ग्लू गीली आला, ऐसे ऐसे तेरी प्रोफेशनल प्रोफेशनल सिस्टर शेर है। ग्लू ग्लू गीली आला, ऐसे ऐसे तेरी प्रोफेशनल सिस्टर शेर है। इस तरह से याद कर लेना। बाकी जिसने अपना तरीका बना रखा है वैसे कर लेना, अदरवाइज इसको 10 बार बोलोगे मन में याद हो जाएगा तुम्हें। स्ट्रक्चर्स नोट कर लेंगे जल्दी से। ग्लूटामिक एसिड 10 बार बोलना मन में इसको, तभी याद होगा, ऐसे नहीं तो। और नीट के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसको 45 में से 45 करेक्ट करना है या 30 में से 25 में से 25 करेक्ट करना है मेंस में, तो इंपॉर्टेंट है। और एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने में यूज आता है इसका। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड सबको याद है क्या था? ग्लूटारिक एसिड क्या था? CH2 होल थ्राइस COOH COH, ये था ना ग्लूटारिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, सक्सीनिक एसिड सबको याद है क्या था? CH2 होल ट्वाइस COOH COH, इसी से बनेगा। बस तुम्हें एक NH2 लगाना है, एक NH2 लगाना है, किसी भी एक CH2 पे लगा दो, बीच वाले को छोड़ करके, बीच वाले को छोड़ करके किसी भी एक पे लगा दो। ध्यान देंगे इधर, CH NH2 COOH है, ये तो आना ही है। अगर मैंने यहाँ लगाया CH2 होल ट्वाइस COOH, तो ये बन गया ग्लूटामिक एसिड जो कि एसिडिक है, ग्लूटामिक एसिड जो कि एसिडिक है। और अगर मैं इसमें इसी में एक इस ये वाला पार्ट तो हमेशा सेम रहेगा, दिस पार्ट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। एक COOH यानी इस वाले का, इसको CONH2 कर दूंगा, तो ये बन गया ग्लूटामिन। ग्लूटामिन बन गया, CONH2 कर दिया, एमाइड लगा दिया तो ग्लूटामिन। ऐसे ही एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड क्या है? सक्सीनिक एसिड, इससे मिलके बना है, सक्सीनिक एसिड से। तो इसलिए मैं इसका एक 2 हटा रहा हूं, जल्दी से नोट करना थोड़ा सा। इसका 2 हटा दिया तो ये बन गया, ये बन गया मेरा COH। अगर ये क्या है? एस्पार्टिक एसिड। क्लियर? एस्पार्टिक एसिड है ये एस्पार्टिक एसिड है। और अगर मैंने यहाँ CONH2 लगा दिया तो बन गया एस्पाराजीन, तो बन गया एस्पाराजीन। ग्लूटामिक एसिड बना ग्लूटारिक एसिड से, ग्लूटामिक एसिड बना ग्लूटारिक एसिड से, ग्लूटामिन बना किससे? इसी से, सेम, बस CONH2 लगा देना है। ग्लाइसिन तुम्हें पता है R की जगह H, एलानिन तुम्हें पता है R की जगह CH3। एस्पार्टिक एसिड सक्सीनिक एसिड से बना है, किसी भी एक CH2 पे NH2 लगा देना। और अगर एक COH को तुमने CONH2 बना दिया तो बन गया एस्पाराजीन, तो बन गया एस्पाराजीन। टायरोसिन क्या होता है? मैंने बता दिया, पीछे पीछे बता दिया था। टायरोसिन क्या था? बेंजीन रिंग के पैरा पर OH, CHNH2 तो आएगा ही, बेंजीन रिंग के पैरा पे OH, CHNH2 COOH CH2 बेंजीन के पैरा पे OH, ये आ गया टायरोसिन। प्रोलीन बता दिया, रिंग बनाएंगे 5 की और COH ऐसे, दिस इज प्रोलीन, सेकेंडरी अमीन है इसके अंदर। सिस्टीन में R की जगह CH2SH, अभी स्टार्ट करेंगे क्लास। सीरीन में CH2OH, R की जगह, दोनों बता दिए।